दोस्तों जिनका भी पेपर 2 दिसंबर को है उन सब के लिए मैंने एक वीडियो तो अपने यूट्यूब चैनल में पहले ही डाल दिया है। आज एक वीडियो मैं और लाया हूं जो कि 2 और 3 दिसंबर को जिनका भी पेपर है उन सब के लिए है। हालांकि जो वीडियो मैं डालता हूं तो क्या है कि कंटेंट आपके पास पर्याप्त होने चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि किस शिफ्ट में किस टॉपिक से पूछ दे कोई नहीं जानता है। इसीलिए आपको जो हमारी पिछली वीडियो है वो भी देखनी है, और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये 2 और 3 दिसंबर वालों के लिए है। वो लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जो पुरानी वीडियो है उन सब की लिंक हम आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, शरद जोशी को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1990 में। 1990 में शरद जोशी जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, व्यंग, संगीत। तो दोस्तों ये दिया जाता है व्यंग साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शरद जोशी जी एक व्यंगकार हैं, है ना। उनकी रचना जो है तो व्यंग्यात्मक रहती है, तो व्यंग साहित्य के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कितने दिनों तक होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हम अपने वीडियो में कई बार बताए भी हैं। तो ये चलता है दोस्तों 7 दिन तक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों पन्ना में, ऑप्शन नंबर बी। पांडव जलप्रपात पन्ना में है। यहाँ पे को एक ट्रिक के माध्यम से हो सकता है कि आप याद कर सकें, पासे पांडव और पासे पन्ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है, ठीक है। दोस्तों जो वीडियो है, वीडियो के अंदर जो कंटेंट है बहुत ही दिलचस्प है, और आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो इन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि देखिए कंटेंट जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा आप उतने अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अपना दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प कला का संबंध किस स्थान से है? ठीक है, ये गुड़िया शिल्प कला का संबंध किस स्थान से है, इसके बारे में किससे संबंधित है गुड़िया शिल्प कला? तो जो बत्तोबाई थी ना, उनका ये शिल्प कला का संबंध है। और ये किस स्थान से संबंधित है? तो ये है झाबुआ से, ठीक है। गुड़िया शिल्प कला जो है तो झाबुआ से संबंधित है, झाबुआ ज़िले से। और इनके जो शिल्पकार हैं तो उनको बत्तोबाई को माना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नदना मुद्रण नामक टैटू कला किस जनजाति में लोकप्रिय है? नदना मुद्रण नामक टैटू, तो ये किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो ये है दोस्तों भील में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोहडर नामक टैटू बनाने की परंपरा मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है गोंड से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संतूर वादक पंडित शिवशंकर शर्मा का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के बाहर कहाँ हुआ था? तो ये जो है जम्मू में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू में पंडित शिवशंकर शर्मा जी का जन्म हुआ था, जो कि एक संतूर वादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीर बुझान का मेला किस ज़िले में आयोजित होता है? देखिए किसी शिफ्ट में ये टॉपिक पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके शिफ्ट में क्या पूछा जाएगा ये तो आपको नहीं पता होगा ना। इसीलिए आपको पूरे टॉपिक कवर करने हैं, है ना। हो सकता है किसी के शिफ्ट में आए, किसी के शिफ्ट में ना आए, लेकिन आपको दोस्तों टॉपिक तो पूरे ही कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और आपके जो भी सुझाव हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पीर बुझान का मेला किस ज़िले में आयोजित होता है? तो ये होता है दोस्तों शिवपुरी, ऑप्शन नंबर सी। शिवपुरी में पीर बुझान का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है,
राजा भर्तरी किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो ये थे नाथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये है देवास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस लेखक ने की थी? तो ये किए थे द्वारिका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो ये है बरगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी किस वर्ष बनाया गया था? जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है वो क्या है? निवाड़ी है। किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2018 में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ दे कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है, तो भी आपको याद रखना है कि 52वां जिला जो है तो निवाड़ी है, जिसे 2018 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, महेश्वरी साड़ियों को किस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 2010-11 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था? अब यहाँ पे देखिए NHDL जो है, NHDCL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो गठन हुआ था तो ये हुआ था 2000 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बैजू बावरा किस शैली के गायक के रूप में जाने जाते थे? तो ये जाने जाते दोस्तों ध्रुपद गायक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बुंदेली मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है दमोह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पिथौरा चित्रकला में चित्र बनाने वाले चित्रकार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लखारा, ऑप्शन नंबर बी। जो पिथौरा चित्रकला में चित्र बनाने वाले चित्रकार होते हैं तो उनको लखारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजा भर्तरी की लोक कथाओं के पाठ में चिंकारा नामक वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है, यह किसका रूप है? तो ये है सारंगी का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राजा भर्तरी की लोक कथाओं के पाठ हैं उसमें जो वाद्य यंत्र उपयोग होता है उसका नाम है चिंकारा। ठीक है, तो चिंकारा किसका रूप है? ये है सारंगी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी प्रसिद्ध व्यंग रचना है? तो ये है शरद जोशी जी की। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो व्यंगकार हैं वो हरिशंकर परसाई भी हैं, शरद जोशी भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये रचना की बात है तो जीप पर सवार इल्लियाँ ये शरद जोशी जी की रचना है। और बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी व्यंगकार नहीं हैं, घाघ भी नहीं है, लेकिन हरिशंकर परसाई और शरद जोशी दोनों व्यंगकार ही हैं। आपको डाउट करने के लिए दिया है कि आप कितने डीप लेवल की तैयारी किए हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप डीप से डीप लेवल की तैयारी करके जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, खजुराहो नृत्य समारोह में मंच किस मंदिर के सामने बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है चित्रगुप्त मंदिर के सामने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है छतरपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिखिंदर शब्द का संबंध मध्य प्रदेश की किस कला से है? तो ये है पिथौरा चित्रकला से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कीलों के साथ कला के लिए मध्य प्रदेश के कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? तो ये है वाजिद खान, ऑप्शन नंबर बी, जिसको कील आर्ट भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि कील आर्ट के लिए मध्य प्रदेश के कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं, तो फिर वहाँ पे भी इसका ऑप्शन वाजिद खान ही होगा। और अगर आप मान लीजिए कि कील आर्ट नहीं बोलता है, कीलों के साथ कला बोलता है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट है, सत्यदेव दुबे को किस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में टेराकोटा आर्ट कहाँ प्रसिद्ध है? टेराकोटा आर्ट या मिट्टी शिल्पकला
है ना, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये है मंडला में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फाग का आविष्कारक किस बुंदेली लेखक को कहा जाता है? ये कहा जाता है ईश्वरी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस वर्ष बनकर पूर्ण हुआ था? ठीक है, गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस वर्ष बनकर पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? सबको पता है दोस्तों, इसका राइट आंसर 1350 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंध्य प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? तो ये हुआ था 4 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर सी। विंध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था तो 4 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपर वेनगंगा परियोजना को। अपर वेनगंगा परियोजना का दूसरा नाम क्या है? संजय सरोवर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तवा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है होशंगाबाद, या कि होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में होशंगाबाद नहीं नर्मदापुरम है तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में नर्मदापुरम लगाना है। ठीक है, क्योंकि होशंगाबाद हो सकता है या कि फिर नर्मदापुरम भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्योंकि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम भी है। नेक्स्ट है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 4760 मेगावाट किस जिले में स्थित है? तो ये है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, जहाँ पे 4760 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, किस जिले में है? सिंगरौली में है। नेक्स्ट है, अशोक के फूल नामक रचना के लेखक कौन है? अशोक के फूल नामक रचना के लेखक कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बम्बू क्राफ्ट बांस शिल्प कला जिसको कहते हैं, बम्बू क्राफ्ट कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बालाघाट में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लाख शिल्प कला किस जिले में फेमस है? तो ये फेमस है उमरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बटिक प्रिंट या छिपा शिल्प कला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है दोस्तों उज्जैन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सी समिति मध्य प्रदेश में जिलों के निर्माण की सिफारिश से संबंधित नहीं थी? तो ये है जेबीपी समिति, ऑप्शन नंबर डी। ये जेबीपी समिति जो है ना, तो मध्य प्रदेश में जिलों के निर्माण की सिफारिश से संबंधित नहीं थी, बाकी सभी समिति थी। नेक्स्ट है, राजा नल ने नरवर का किला बनवाया था, यह किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है शिवपुरी में, ऑप्शन नंबर सी। राजा नल जो हैं तो उन्होंने किसका किला बनवाया था? नरवर का किला बनवाया था, और यह किस जिले में है? शिवपुरी जिले में है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है थोड़ा सा घुमा के कि नरवर का किला किसने बनवाया था? तो नरवर का किला किसने बनवाया था? राजा नल ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहला सिद्धांचल जहाज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है धार में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पिथौरा आर्ट किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो ये है अलीराजपुर झाबुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैजू बावरा का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है चंदेरी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भीमा नायक परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है बड़वानी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहला खिलौना बैंक किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भरेवा शिल्पकला कहाँ प्रसिद्ध है? भरेवा शिल्पकला यानी धातु की मूर्ति, ये बनाना जो है तो कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये है बैतूल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अलीराजपुर को झाबुआ जिले से विभाजित करके कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 17 मई 2008 को, ऑप्शन नंबर बी।
अलीराजपुर जो ज़िला है ना, उसको झाबुआ ज़िले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम कितने दिवसीय कार्यक्रम था? तो ये था 3 दिवसीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल शिखर किस जिले में स्थित है? तो ये है दमोह में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मोहम्मद यूसुफ खत्री किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं बाघ प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आल्हा खंड को विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा माना जाता है, इसके लेखक कौन हैं? तो ये है जगनीक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे ये आप जान लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा माना जाता है किसको? आल्हा खंड को। नेक्स्ट है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है सिवनी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पीतल शिल्पकला कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है नरसिंहपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बेल मेटल का काम किस जिले में प्रसिद्ध है? बेल मेटल यानी धातु घंटी है ना, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये है दतिया, टीकमगढ़ के साथ, है ना, ऑप्शन नंबर ए दतिया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कठिन काव्य का प्रेत किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो ये है आचार्य केशव दास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, आचार्य केशव दास को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के गुरु माने जाने वाले मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कौन सा विभाग कराता है? तो ये कराता है संस्कृति विभाग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खजुराहो नृत्य समारोह है इसका आयोजन संस्कृति विभाग कराता है। अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि डाउट हो के पुरातत्व विभाग या पर्यटन विभाग लगा दें, पर ऐसा नहीं है, इसका जो आयोजन है तो संस्कृति विभाग द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल किस जिले में शुरू हुआ? तो ये हुआ है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी सीमा को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं राजपीपला, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी सीमा को राजपीपला कहा जाता है। नेक्स्ट है, भू आवस्थित जिले मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं? ठीक है, भू आवस्थित जिले का मतलब है कि लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, ये कितने हैं? तो ये है 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2023 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, तो ये कौन सा है? मऊगंज है, और कब बनाया गया? 2023 में बनाया गया। नेक्स्ट, भील जनजाति के किस चित्रकार को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये है पेमा फात्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी किस जिले में फेमस है? तो ये है अशोकनगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस बांध को भीमगढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संजय सरोवर परियोजना को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झाड़ी दाहा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस शहर के पास स्थित है? तो ये है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे शंभुनाथ शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कृष्णयान महाकाव्य के लेखक द्वारिका प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो ये था महाकौशल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है बरगी नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है हटारंग महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हटारंग महल का है मराठा शैली पर बना है ना। हटारंग महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है दमोह में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यानी NH30 मध्य प्रदेश को किन दो राज्यों से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। जो नेशनल हाईवे 30 है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही डीप लेवल के हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, इसलिए आपको बोर नहीं होना है। टोटल 150 MCQ हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करने हैं और ये भी देखना है कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। नेक्स्ट है जहांगीर महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाए थे वीर सिंह जूदेव, ऑप्शन नंबर डी। जो जहांगीर महल है कहाँ है? ओरछा में है। तो इसका निर्माण किस राजा ने कराया था? वीर सिंह जूदेव ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है? तो ये है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बाघों की गणना कितने साल में एक बार होती है? तो ये होती है 4 साल में एक बार, ऑप्शन नंबर सी। जो बाघों की गणना है ना तो 4 साल में एक बार होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ रिजर्व शामिल हैं? तो ये है 9, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती के जुड़ने के साथ संख्या बढ़ी है परंतु मुख्य रूप से 7 हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 7 हैं लेकिन वीरांगना दुर्गावती के जुड़ने के बाद जो संख्या है वो बढ़ गई है और वो बढ़ करके 9 हो गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक पूर्वकालिक राज्यपाल कौन रहे थे? तो ये रहे पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर सी। पट्टाभी सीतारमैया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य समारोह में प्रस्तुत मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संत सिंघा जी को किस क्षेत्र का कबीर कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है निमाड़ का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट गोंडी रानी या रीना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है गोंड से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गोंडी रानी है तो थोड़ा सा कोई भी इसमें जो अनुमान लगा सकता है, लेकिन अगर रीना नृत्य लिख दिया एग्जाम में, अगर आ गया कि रीना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इसका आंसर करेक्ट करने में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में रीना नृत्य पूछ देता है तो भी आपको गोंड ही लगाना है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति में लोहे का सामान बनाने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अगरिया गोंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सुपारी शिल्पकला किस जिले में फेमस है? तो ये है रीवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपारी शिल्पकला रीवा में फेमस है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में खरी कढ़ाई का काम कहाँ होता है? तो ये होता है टीकमगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जीरो फायर मिशन 2.0 वनों में आग रोकने के लिए किस टाइगर रिजर्व से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया बांधवगढ़ से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रानी अवंतीबाई परियोजना का मिलान किस नदी से होगा? तो ये होगा बरगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट खजुराहो नृत्य समारोह पहली बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाली मेला और भूतों का मेला
मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है बैतूल में, ऑप्शन नंबर डी। भोपाली मेला कहाँ लगता है? बैतूल में। भूतों का मेला कहाँ लगता है मध्य प्रदेश में? बैतूल में, ठीक है। और दोनों कहाँ लगता है? बैतूल में ही लगते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहते हैं? नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निमाड़, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से घुमाया है। अगर आप डीप अध्ययन नहीं करेंगे, गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा डीप लेवल में जाके तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, देजला देवड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कुंदा, ऑप्शन नंबर सी। कुंदा नदी पर स्थित है देजला देवड़ा परियोजना। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है 115 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा कौन सा बांध बनाता है? तो ये बनाता है तवा बांध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये हुआ था रूस, ऑप्शन नंबर बी। सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस कोयला क्षेत्र में होता है? तो ये होता है सुहागपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पर्सिली क्षेत्र को जो नरम और नम रेत के तल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, पर्सिली क्षेत्र जो नरम और नम रेत के तल के लिए प्रसिद्ध है, किस नदी से संबंधित है? तो ये है बनास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर सी 2023-24 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नवाब हामिदुल्लाह खान द्वारा शुरू आलमी तिबलीगी इजीतमा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खजुराहो नृत्य समारोह में कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की प्रस्तुति है? तो ये है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है तो आंध्र प्रदेश की नृत्य है। नेक्स्ट, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में निम्न में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो ये है कोतमा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राजा भर्तरी की गुफाएं जहां 5 गुफाएं संरक्षित हैं कहाँ स्थित है? तो ये है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुड़िया शिल्पकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बत्तोबाई का संबंध किस शहर से है? तो ये है ग्वालियर से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बत्तोबाई का संबंध जो है तो कहाँ से है? ग्वालियर से है, ठीक है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो गुड़िया शिल्पकला है तो ये किससे संबंधित है? बत्तोबाई से। और बत्तोबाई का संबंध किस शहर से है? तो ये है ग्वालियर से। नेक्स्ट, शरद जोशी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? जो शरद जोशी राशि है, शरद जोशी सम्मान है तो उसमें कितनी राशि दी जाती है? ये दी जाती है 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले करते हैं? तो ये करते हैं नर्मदापुरम और मंडला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये है 1120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पीतल के तारों से रथ और घोड़े का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये है टीकमगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गंगाधर व्यास किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो ये है बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीवा की राव ने हरसी बांध का निर्माण किस वर्ष करवाया था? तो ये करवाए थे 1935 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
जहाज महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है मांडू, ऑप्शन नंबर ए। जहाज महल जो है तो कहाँ स्थित है? मांडू में है। नेक्स्ट, बेनगंगा नदी पर बना धोती बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है बालाघाट में। ठीक है, बेनगंगा नदी पर बना है धोती बांध। कब बना है? 1923 में बना है। किस जिले में बना है? बालाघाट जिले में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो सकते हैं और किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, खजुराहो नृत्य समारोह में सतरिया नृत्य की प्रस्तुति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिंडोला महल का निर्माण किसने शुरू किया था? यहाँ हंडोला हो गया है, लेकिन सही शब्द यहाँ पे हिंडोला महल है। हिंडोला महल का निर्माण किसने शुरू किया था? तो ये किए थे होशंग शाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खापा नामक जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गमर या गहर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है भील से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बेनगंगा नदी किस नदी में मिलती है? तो ये मिलती है गोदावरी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा शहर नहीं बसा है? विंध्य पर्वत और नर्मदा घाटी के बीच कौन सा शहर नहीं बसा है? तो यह है ग्वालियर। नेक्स्ट है, श्यामला हिल्स किस शहर की 5 पहाड़ियों में से एक है? तो ये है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कृषि का पंडित किस कवि या लेखक को कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों घाघ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, परध्वनि और सजनी दीवानी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है बैगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं, ये भी देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया 2Al + Fe2O3 फिर Al2O3 + 2Fe में अपचायक कौन है? तो यहाँ पे अपचायक है Al, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी को हमेशा किस चिन्ह में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जब वस्तु को उत्तल लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन होता है m = -1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है घटता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन निकलता है। नेक्स्ट है, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा 1.2 ओम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समांतर प्रतिरोध संयोजन में कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो ये है विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए वृषण शरीर से कितना कम तापमान बनाए रखते हैं? तो ये है 2 से 3 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निषेचन के लिए अंडाणु कितनी अवधि के लिए जीवित रहता है? तो ये है दोस्तों 12 से 24 घंटे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा सी और एफ के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? तो ये होती है आभासी, सीधा, छोटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी, सीधा, छोटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का अनुप्रयोग है? तो ये है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, खतरे के संकेतों का लाल होना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है फैलाव, प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें कोलड़ी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो ये करता है दोस्तों पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रोटीन के विखंडन के बाद यह किस छोटी इकाई में बदल जाता है? तो ये बदलता है अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का विस्थापन होता है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर बुझा चूना बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चूने में पानी मिलाने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो ये दोस्तों 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुणधर्म समान रहता है? तो ये है संयोजकता, वैलेंसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चीनी और SiNR का अनुपात किसके बराबर होता है? तो ये है अपवर्तनांक के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एल्यूमीनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इथेनॉल को इथेनाइक अम्ल में बदलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिल्प कला बटलोही बर्तन, है ना, भाषा शिल्प कला का मतलब यहाँ पे बटलोही बर्तन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फेमस है? तो ये है सतना, उचेहरा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झाबुआ जिले का विभाजन करके अलीराजपुर को कौन सा जिला बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 49वां, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49वां जिला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ गणना 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी या कितनी है? तो ये है 785, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पांडवों की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो ये है नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था सीतामऊ, मंदसौर में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति में पूजा पाठ में संलग्न रहने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं दोस्तों प्रधान गोंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमने दोस्तों 150 MCQ आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये जितने भी MCQ हैं आपको पूरे कंप्लीट करने हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी करके और एग्ज़ाम में जाइए और अच्छा से अच्छा स्कोर जो है तो गेन करिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।